ॐ राजीवाय तलोचनं झटिझटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणं सयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। एक बार प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे द्वारा आपने राम सुग्रीव मित्रता, राम जन्म और अनेकों भजनों को सुना है। आज हम राम सबरी मिलन का दूसरा भाग आपको सुनाएंगे। इससे पहले का भाग हम दे चुके हैं विशेष शास्त्री चैनल के माध्यम से। जब भगवान सबरी की कुटिया में पहुँचे हैं तो सबरी ने देखा, आहा, मगन हो गई। आज उसने वो अमूल्य निधि प्राप्त की। सबरी ने देखा प्रभु पधारे। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिया भाए। कैसे हैं प्रभु, जरा विचार करो भक्तों। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपिटाई। पैरों पर गिर पड़ी। आहा भक्तों, जब प्राणी अधिक भाव विभोर होता है तो उसके मुख से कोई आवाज़ नहीं आती। पैरों पर गिर पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन नयाबा, प्रेम मगन मुख बचन नयाबा। पुनि पुनि पद सरोज सिर नाबा। बार बार प्रभु के चरणों में गिरती है, बार बार प्रभु के चरणों में वंदना करती है। प्रभु पधारे। सोचा प्रभु के चरणों का चरणामृत ले लिया जाए। जल लाई। आप लोग विचार करते होंगे भक्तों, जब कोई व्यक्ति चल कर के आता है तो पैरों में ठंडक होती है। सोचने लगी, विचार करने लगी कि अगर ठंडे जल से और प्रभु के चरण धो दिए जाएंगे तो मेरे प्रभु के चरणों में ठंडक लग जाएगी। इसीलिए क्या करने लगी, जल लाई। और बंधुओं, अगर गर्म जल में थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए तो थकान बिल्कुल दूर हो जाती है। आंसू गिराने लगी। बाबा जी क्या लिखते हैं बंधुओं, सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। चरणों को धोया, आसन पर प्रभु को बैठाया और जिस बेरी के बेर मीठे देखती थी तोड़ तोड़ करके प्रभु के लिए रखती थी, तोड़ तोड़ करके प्रभु के लिए रखती थी। कंद मूल फल यति सुरस, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। बानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। कहने लगी, प्रभु कही विद्या स्थिति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। जरा विचार करो भक्तों, सबरी ने अपने आप को क्या कहा। बाबा जी क्या लिखते हैं बंधु, अधम से अधम अधम यति नारी, तिन मह में मति मंद अघारी। अधम अधम और अधम फिर नारी और तिनमा में मति मंद अघारी। बड़ी विचित्र व्याख्या है बंधु, इसे प्रेम के साथ में समझिए। 5 बार ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया। भक्तों, नारी के विषय में वैसे तो नारी महान है, शक्ति है। एक जगह पर स्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है
सहज अपावनी नारी, स्त्री सहज ही अपवित्र है, क्योंकि वो प्रत्येक मांस में और प्रत्येक मास में जब वह होती है तो वो अपवित्र मानी जाती है। लेकिन नारी को यहाँ पर अपवित्र बताया गया है। इसके विषय में आगे चल कर के हम आपको कथा सुनाएंगे रामायण से ही। सहज पावन नारी पति सेवत सुभगति लहे, पति के चरणों की सेवा करती हुई स्त्री अपने परम धाम को प्राप्त हो जाती है। सहज पावन नारी पति सेवत सुभगति लहे, जसु गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरि है प्रिय। वो तुलसी आज भी प्रभु को धर्म के कारण प्यारी है। जब सबरी ने अपने आप को ऐसा कहा तो भगवान कहने लगे, सबरी तू अपनी जाति की बखान कर रही है। अरे ये जातियाँ किसकी बनाई हुई हैं? मनुष्य की। ये जातियाँ मनुष्य की बनाई हुई हैं। हम सब परमात्मा के संतान हैं, परमात्मा के यहाँ से एक जैसे ही आए हैं। ये जातियाँ तो हमने आपने बना ली अपने में। सबरी जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर कैसा भी हो, लेकिन भगतिहीन नर सोहई कैसो, बिन जल बारिद देखी है जैसो। इसीलिए सबरी सुनो और सुन कर के देखो, मैं तुम्हें नवधा भक्ति देता हूँ। नवधा भगति कहाँ तो ही पाही, सावधान सुनी धरु मन माही। सबरी मैं तेरे लिए नवधा भक्ति देता हूँ। सबरी ध्यान दो, पहली भक्ति प्रथम भगति संतन करी संगा, मम कथा प्रसंगा। सबरी 9 भक्ति में पहली भक्ति है हमारी संतों का साथ। संतों का साथ क्या देता है आपने पढ़ा होगा। संत क्या देता है? रहीम जी का दोहा, रही मन संगति साधु की, ज्यों गंधी का वास, जो कछु गंधी दे नहीं, फिर भी बास सुवास। साधु की संगत, तेल बेचने वाले की संगत। मान लीजिए तेल बेचने वाला आपको कुछ भी नहीं देता, लेकिन फिर भी उसकी तेल की महक आप तक आ रही है। ऐसे ही संत तुम्हें कुछ न दे, लेकिन उसके तेल की, ऐसे ही संत अगर तुम्हें कुछ भी न दे और अगर तुम उसका साथ करो तो कुछ न कुछ गुण भक्ति तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। तो सबदी ध्यान दो, प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का साथ। और जब आप संतों का साथ करेंगे तो दूसरी भक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि संतों के साथ में कथा वार्तालाप और सत्संग के अलावा है ही क्या। यही तो अमृत है और यही समय हमारा है। बाकी तो हम पूरे जीवन कमाते खाते हैं, पेट के धंधे में लगे रहते हैं, लेकिन समझ लो सत्संग का ही समय हमारा है। यही हमारे साथ है और यही हमारे साथ जाता भी है। बाकी तो हम पेट के खातिर लगे ही रहते हैं। तो सबरी पहली भक्ति है हमारी संतों का साथ, दूसरी भगवान के नाम की कथा सुनने को मिले वो। लेकिन हम आपको एक बात और भी बता दें, आजकल लोग भगवान की कथा नहीं सुनते हैं। आपने देखा होगा कौंदंडी नाच होत हो, जहाँ आपने देखा होगा बाप भी बैठा होगा, लड़का भी बैठा होगा। बाप की भावना क्या है?
बाप की भावना क्या है कि ये रंडी आकर के हमारे पास बैठ जाए। रामायण के अनुसार अगर देखा जाए तो वो लड़के की क्या बन गई, माँ। लेकिन आज रंडी की बात आई है तो हम एक बात और बताई दें आप लोगों का। एक भैया से हमने पूछा, हमने कहा भैया जब रंडी तुम्हारी बैठी, रंडी तुम्हारे पास आई, ये क्या दे गई? बड़े नाराज। बोले तुम्हें बताबो, बड़े काबिल बन। हमने भाई नाराज न हो तो हम बताबन। बोले हाँ बताबो। हमने कि हमें तो जा लगी, रंडी जा आई तुम्हारे मुँह में, तुम्हारे तीर बैठी, तुम्हारे मुँह में थूक गई। बड़े नाराज। हमने भैया नाराज का आई? हमने चाचा बताओ उन्हें दोनों घाय धोती का है लगाई। हमने सुनो उन्हें दोनों घाय धोती अहिमा लगाई, थूक जइमा यहीं हो, उड़ ना जाए सीधे मुँह के जाए। बड़े नाराज हुई। भक्तों, हम वेदों शास्त्रों की कथा सुनाएं, भागवत सुनाएं, लोग चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब करते। और वेदों शास्त्रों की कथा सुनाएं, और जब लोगन की तीर आरती जाते तो लोग जेब में यहाँ हाथ डाट का 10 पैसा आई चढ़ाए दें, रहन दें। सोचला अच्छा चढ़ाई दें। अब जैसे ही आरती तीर आई, सोची दादा एक बंडल ही मिल जाई, कहाँ चढ़ाबो। सोची एक बंडल ही मिल ही, कहाँ पैसा चढ़ाई। अब जैसे ही आरती तीर आई, वैसे गद्द से हाथ जोड़ रहा है, जय भगवान। लोग खाली हाथ जोड़ लेते। हमने रंडी से पूछी, हमने भाई में क्या बताओ तुम्हारी रही थी कौन सी मशीन है जो हमारी पैसे ने छू लगाई दी थी। देखो उसने हमें बताया समाज लगा है। और रंडी ने गाना शुरू किया। रंडी गाती क्या है? अब लाभो हम गाय की सुनाइए देंगे। खैर मैं गाना गा तो नहीं पाता हूँ, लेकिन चलो हम एक लाइन बता रहे हैं। रंडी क्या गाती है आपने देखा होगा, सभा जुड़ी है। रंडी ने गाना शुरू किया और क्या गाती है? सभा में बैठे हजारों, जैसे ही उन्हें कही सभा में बैठे हजारों, वैसे लोग खट जेब में हाथ डालते। अब जेब में 1 रुपया नहीं। पड़ोसी से कहा तो भैया 2 रुपया दे दे, उधार तेरे घर में दे दी। चले कमाल हुई है, उधार ले देत, मुँह में थूकी गई, दिन ले गई। और उधार लेके पैसा दे, धन ले गई। आप लोग विचार करके देखें, विचार करें आप लोग। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो हमारे चैनल को मत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, धन भी ले गई और पैसा भी ले गई। और जब अंत में जाती है तो क्या कहती है? गारी दे जाती, अंत में गारी दे जाती। हम जो ऐसी क्यों से कह दें, लोग हमारी कथा नहीं सुनी, लोग लाठी लेके दौड़ पर ही बड़े आए कथा सुनाने वाले। क्या कहती है पता? तो पैसा ले लिया तब क्या कहती है कि बैठो चाहे चले जाओ रे, नैना नाही मिलन के। बैठो चाहे चले जाओ रे, नैना नाही मिलन के। जरा विचार करके देखें। खैर मैं तो ये बतला रहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबरी पहली भक्ति है संतों का साथ, वो तुमने आजीवन किया। दूसरी भक्ति भगवान के नाम की कथा, वो भी तुमने आजीवन की। तीसरी गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति गुरु के चरणों की सेवा। भक्तों, अब हम आपको तीसरे भाग में आगे की कथा सुनाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।